सारिका जी, उन्होंने आक्रोश नहीं जताया तो अब आपके नेता भी आक्रोश नहीं जताएंगे ना? तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, सुनिए प्लीज, अब पहले सवाल सुनिए। तेजस्वी यादव जी, मैं बताती हूँ कैसे जता रहे हैं। सारिका जी अब सुनिएगा। सारिका जी मैं आपको सुन रही थी, अब आप सुनिएगा कैसे आक्रोश जता रहे हैं आपके नेता, या कैसे आपके नेता खंडन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं 24 घंटे बाद, लेकिन वो इस गालीकांड का जिक्र तक नहीं करते। आपके नेता मनोज झा साहब, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं, ये दरभंगा के जिस मंच का संदर्भ दिया जा रहा है, तथा कथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द कहे गए, जो सीधा सीधा सुनाई पड़ रहा है उसे आप तथा कथित कहते हैं। यह है आपका खंडन सारिका जी? यह है संवेदनशीलता आपकी, या यह है महिलाओं के प्रति आपका सम्मान कि सीधे सीधे गाली सुनाई पड़ रही है उसे आप तथा कथित कह रहे हैं? सारिका जी, किसने दिया गाली प्राची जी? हम तो कह रहे हैं जिसने गाली दिया उसको पकड़िए, उसको जेल में भरिए, सजा दीजिए। हमारे नेता ने गाली नहीं दिया प्राची जी, लेकिन आप जबरदस्ती वर्ड्स को ना इम्प्लांट मत कीजिए कि हमारे नेताओं ने कहा, हमने कहा। मैंने आपको उदाहरण के साथ सारी बातें कही, जो भी मैंने आपको तर्क दिया उन विषयों पे भी तो बात कीजिए ना। सिलेक्टिव एंगर नहीं होना चाहिए प्राची जी। यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्या कहा? मोदी जी की माता को गाली दे रहा है, आप ये कह रही हैं सारिका जी, सारिका जी आप सेलेक्टिव हो सकती है, मैं सेलेक्टिव नहीं। सुनिए, आपने जितने जितने बयानों का जिक्र किया, शिवम जी ने उन सवालों का जवाब दिया। आप कहेंगी मैं फिर एक बार उनसे आपके नाम को कोट करके सवाल पूछ लूंगी। आपका नाम कोट नहीं किया, इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा कि उन सवालों पर मैंने जवाब नहीं लिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो जो कार्यकर्ता खड़े, मैं फिर विजुअल दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ, हाथों में जो कांग्रेस के झंडे हैं, वहां तालियां बज रही हैं, देख लीजिए एक बार, फुल स्क्रीन दिखा दिया है। वहां जोश के साथ लोग खूब ऊंचे ऊंचे हाथ उठा कर नारे लगा रहे हैं। ये कार्यकर्ता आपके नहीं थे, ये झंडे आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं उठाए। बाहर से बुलाते हैं कि आप झंडे उठाने के लिए फिर? अरे देखिए, भाजपा की जितनी रैलियां होती हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर हमारे रैलियों में भाजपा हमारी रैली में इनके आरजेडी के कार्यकर्ता होते हैं? अरे मास्क पहन के हमारी प्रधानमंत्री जी की रैली में कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी तो नहीं होते? ओ गजब बात कह रहे, भाजपा की रैली में होते आरजेडी के कार्यकर्ता। मतलब प्रधानमंत्री जी की रैली के इतने दीवाने आप लोग, कहीं तेजस्वी यादव भी तो मास्क पहन के नहीं आ जाते प्रधानमंत्री जी की रैली सुनने? गजब बात हो गई। आपके कार्यकर्ता कहां से हो गए? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता, इंडिया के कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन जो परेशान है वो इधर आ सकते हैं। गजब तर्क है भाई ये। कह रहे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अच्छा रुकिए सारिका जी, डोंट गेट पर्सनल। किसी से पर्सनल नहीं होना है यहाँ, किसी भी माँ बहन को बीच में लेकर नहीं आना है। मंच से एक बार गलती कर दी आप लोगों ने, लेकिन ये गलती मैं अपने डिबेट में आपको दोहराने नहीं दूंगी। सारिका जी, आपने जो तर्क दिया है उसका मतलब ये है कि आपकी रैलियों में जो भीड़ है वो आपकी नहीं होती, वो बीजेपी वालों की होती है। फिर उस भीड़ पर क्यों इतना आप कहते हैं जन नेता और दो लड़कों की जोड़ी, फिर ऐसे क्यों आप जोरों शोरों से नारे लगवाते हैं? अगर वो बीजेपी की ही भीड़ है तो मुझे लगा आपके कार्यकर्ता होंगे। तो गजब खुलासे किए हैं आज आप। आपने मेरी बात सुनी नहीं। आप एक पक्ष को रखिएगा ना, तो वैसे तो सवाल जवाब आप पूरा कर नहीं पाइएगा। मैंने आपको क्या बात कहा? किसी की भी माता हो, चाहे शिवम जी की माता को कोई गाली दे, चाहे राहुल जी की माता को कोई गाली दे, चाहे मेरी माता को गाली दे, हमारे लिए माता माँ के समान होती है। लेकिन सेलेक्टिव एंगर नहीं होना चाहिए। आज भाजपा वाले जो हाय तौबा मचा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाके ये लाठीबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वहां गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा, और मुख्य भूमिका में थे इनके नेता जो यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने लीड किया उस भीड़ को, उस उपद्रवी भीड़ को। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की जो परिपाटी रही है, ये उस परिपाटी से हट करके उन्होंने कोई काम किया है। भाजपा की परिपाटी रही है दूसरे की माता और अच्छा ठीक है सारिका जी बिल्कुल ठीक है। देखिए सुनिए ना, अब आपको पता चल गया कि आपसे कि यहाँ पर हो गया है गोल, इसलिए आप उस बात से अलग हटके आप आ गई हैं महिलाओं के सम्मान पर। लेकिन आज आपने खुलासा किया है कि वोट चोरी के नारेबाजी लगाते हुए आपने तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही चोरी कर लिए। ये आज बड़ा खुलासा मेरे डिबेट में हुआ है। अब शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, जो एक एक बात कही जा रही है प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर या आपके बाकी नेताओं के बयानों को लेकर। देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात गाली देने की है, ये लगातार मैं डिबेट के पहले मिनट से कहते हुए आ रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, आज एक नई बात हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। आज आरजेडी की आधिकारिक प्रवक्ता ने यह कहा कि
भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं, मतलब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही पास है सारे, इनके पास कुछ नहीं है। फिर कह देते हैं वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब हो गया। हम तो कह रहे हैं वोटर भी हमारे हैं, वोट भी हमारे हैं, कार्यकर्ता भी हमारे हैं, चुनाव भी हम ही जीतेंगे। बस आपके पास एक झूठा ड्रामा है, वो है वोट चोरी का। आज अपने आप ही आपने कह दिया। अब आगे आता हूं। एक व्यक्ति, प्लीज बीच में नहीं, एक व्यक्ति पिछले 25 साल से राजनीतिक जीवन में इस देश की सेवा कर रहा है अलग अलग तरीके से। पहले वो इस देश में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर वो पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने घर को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, उन पर घोटाले का कोई एक आरोप नहीं है, 1 रुपए का कोई आरोप नहीं है। उनके भाई से लेके, उनकी माताजी से लेके, उनके परिवार से लेके हर एक व्यक्ति अपने घर में एक आम जिंदगी जीता है, जैसे हमारे देश में कोई भी कुछ 1000 रुपए कमाने वाला जीता है। उन्होंने कभी कोई चारा घोटाला नहीं किया, उन्होंने कभी कोई घोटाले से विषय को छोड़ा नहीं, किसी को बख्शा नहीं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में या देश में कोई भी जो मां की गाली प्रधानमंत्री जी को दी गई, इतनी बात पर आमतौर पर गोलियां चल जाती हैं। लेकिन जबान तो आपके नेताओं की भी फिसली है, लेकिन कई बार फिसली है। कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए पिछले 25 साल से इस देश की सेवा कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर उनकी माताजी को गाली दी जाएगी तो देश में उबाल आना स्वाभाविक है। गाली है, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मां को गाली दी जाए, बिल्कुल, या सोनिया गांधी जी को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया सोनिया गांधी जी ने जब मौत का सौदागर कहा था, अगर ये स्थिति ना बनती, वैसी सिचुएशन ही नहीं आनी थी। फिर भी मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन इतना तय है कि एक व्यक्ति जिन्होंने इस देश को अपना पूरा जीवन दे दिया, आज आप उनकी माताजी को गाली दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बावजूद उसके आप ये ना मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश को इस पर सोचने की आवश्यकता है और इसका विरोध इस देश के एक एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आप अगर विरोध की बात कर रहे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं, मतलब ये तो किसी भी हद तक विरोध की बात कर रहे हैं। नफरत इनके, देखिए 10 सेकंड दीजिए, नफरत इनके भाषणों में हर जगह है। प्रधानमंत्री को तू तड़ाक, ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, ऐसे नहीं करता, राहुल गांधी हमेशा बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन कम से कम एक दूसरे की मां तक तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप विरोध की बात कर रहे हैं। विरोध अभी हर जगह होना चाहिए। अभी बड़ी खबर मैंने चलाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो आपके साथ खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदिल हसन जी, आप तो यहाँ मेरे साथ बैठे बैठे मर्यादा को भूल गए, अपनी नेता की नसीहत तो मानिएगा कि नहीं मानिएगा? आप तो जस्टिफाई कर रहे थे, मेरे सवालों पर आग बबूला हो रहे थे। अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि राजनीति में मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मानेंगे अपने नेता की नसीहत को? मैडम, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये बात गलत है जिसने कहा है। असल बात रजत शर्मा साहब से अनुरोध है, तनख्वाह आपको थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि आदिल हसन जी मेरी तनख्वाह की चिंता मत करिएगा, मेरी तनख्वाह की चिंता मत करिएगा। आप जाइए असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहिए कि आपका रोल थोड़ा बढ़ा दें, वरना आप जब जब टीवी पर आइएगा ना, तब आप ऐसे ही चिल्लाइएगा, जब जब टीवी पर आइएगा ऐसे ही चिल्लाइएगा। और दुख मुझे इस बात का है कि आप अपनी नेता की नहीं सुनते हैं, आप अपनी नेता की नहीं सुनते हैं। आदिल हसन साहब, मेरी तो तब सुनेंगे, आपसे तो मैं क्या वही बात करूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब नसीहत दे रहे हैं और उनके पार्टी का प्रवक्ता ही उस बात को नहीं मान रहा है। यह है आप लोगों की सच्चाई, अपने ही नेता की नहीं मानेंगे तो मेरी चिंता और मेरे चैनल की चिंता मत कीजिएगा, अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता और अपनी चिंता कीजिए। आवाज डाउन इनकी, नहीं बोलेंगे आप, जब तक नहीं बोलेंगे आदिल हसन साहब, जब तक आप ठीक से बात नहीं करेंगे। यहां बात कर रही हूं अमर्यादित भाषा पर, बैठकर अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, अपनी नेता की बात नहीं सुनेंगे। यह है आपका असली चेहरा।